लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को एक ही दिन में 2 झटके। बीजेपी के उम्मीदवारों ने एक ही दिन में 2 टिकट लौटा दिए। आखिर क्या वो वजह रही जिससे बीजेपी प्रत्याशियों का मन बदल गया? क्या कोई अंदरूनी कलह है जिसका प्रत्याशियों को शिकार होना पड़ा? लोकसभा चुनाव करीब है और उससे पहले देश की राजनीति गर्मा गई है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। कहीं टिकट मिलने के बाद की तैयारी हो रही है और तो और टिकट वापस करने वालों की भी कमी नहीं है। जी, टिकट लौटाने का भी दौर देश में चला हुआ है। शनिवार को ही बीजेपी के 2 नेताओं ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। आला कमान को टिकट लौटा देने का फैसला लिया है। गुजरात से ही बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है। गुजरात जैसा राज्य जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, इसी बीच में बीजेपी को करारा झटका लग गया है। वडोदरा से बीजेपी के सांसद रंजनबेन भट्ट ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। रंजनबेन भट्ट के अलावा साबरकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भिकाजी दुधाजी ठाकुर ने भी चुनावी मैदान में उतरने से मना कर दिया है। ऐसे माहौल में चर्चा रंजनबेन भट्ट की ज्यादा हो रही है। उनके टिकट वापसी सुर्खियों में छाई हुई है। लग रहा है जैसे गुजरात की वडोदरा सीट पर कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ की अंदरूनी उठापटक ही जैसे रंजनबेन भट्ट की टिकट वापसी का कारण बनी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार है जब रंजनबेन भट्ट को टिकट दिया गया है। लेकिन जब उन्होंने उम्मीदवारी वापस ले ली तो सबके जहन में प्रश्न तो खड़ा हो रहा है कि आखिर रंजनबेन ने किसके दबाव में आकर ये काम किया है। इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि इससे पहले ही सोशल मीडिया पर रंजनबेन को लेकर कुछ पोस्टर्स वायरल होते दिखाई दे गए, जिन पर लिखा था, नशे में धुत सत्ता, बीजेपी ने क्या किसी को ठोकर मारी? बैठेंगे, वडोदरा के लोग असहाय हैं क्योंकि लोग मोदी से प्यार करते हैं। इसी तरह से जावेद नगर सोसाइटी के पास लगाए गए एक बैनर पर लिखा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, रंजन तेरी खैर नहीं। इन पोस्टर्स की फोटो ऑल्ट न्यूज के मालिक मोहम्मद जुबैर ने साझा की है। एनआई को टैग करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा है, एनआई ने वो निजी कारण नहीं बताया जिसकी वजह से रंजनबेन ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है। चलिए मैं ही उनका निजी कारण साझा कर देता हूँ। मोदी तुझसे बैर नहीं, रंजन तेरी खैर नहीं। माना जा रहा है कि वडोदरा में लोग मोदी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वडोदरा से सांसद रंजनबेन भट्ट से नाराज हैं। लग तो ये भी रहा है कि रंजनबेन भट्ट अंदरूनी कलह का शिकार हो गई हैं। जानकारी मिली है कि रंजनबेन की उम्मीदवारी वापस लेने के पीछे ज्योतिबेन पंड्या और केतन इनामदार का दबाव भी काम कर रहा था। जब से वडोदरा लोकसभा सीट पर तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार के रूप में रंजन भट्ट के नाम की घोषणा की गई है, तब से वडोदरा शहर जिले की राजनीति जैसे गर्मा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या ने रंजनबेन पर भ्रष्टाचार के आरोप दोहराए जाने पर हालांकि नाराजगी जताई है, लेकिन फिर भी वडोदरा की लोकसभा सीट चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वहीं जहां तक बात है वडोदरा में जगह जगह लगे पोस्टर्स की, तो इन पोस्टर्स को लगवाने में नाम कांग्रेस पार्टी का सामने आ रहा है, क्योंकि पोस्टर लगाए जाने के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने बैनर लगाने वाले 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आचार संहिता के तहत कार्रवाई की है और उनसे पूछताछ भी की गई है। वैसे आप बीजेपी को लगे इस झटके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इन लोगों के नामांकन वापसी की क्या वजह हो सकती है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।